सीधे आपको लिए चलते हैं यूपी के बहराइच, जहां पर नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश नहीं निकल सकता भाइयों? उत्तर प्रदेश निकल सकता है। उत्तर प्रदेश कठिनाइयों से बाहर निकल सकता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ताकत है। यहां के नौजवानों में सामर्थ्य है और मैं तो उत्तर प्रदेश की ताकत को भली भांति पहचानता हूं। उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं होगा, कोई तहसील ऐसा नहीं होगा जिसके नौजवान मेरे गुजरात में न रहते हो। इतनी मेहनत करने वाले लोग हैं, इतनी ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। ये जहां भी काम करते हैं मिट्टी का सोना बना देते हैं। ये ताकत उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। अगर उत्तर प्रदेश से गुजरात आकर के गुजरात का भला कर सकते हैं, अगर उनको अवसर मिले नौजवानों को, तो उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारा मकसद है हमारे देश के नौजवानों को अवसर देना, हमारे देश के नौजवानों को ताकत देना। ईश्वर ने उसको दो हाथ दिए हैं, उसको कौशल्य देना, हुनर देना, स्किल डेवलपमेंट करना। मेरे देश के नौजवान को रोजी रोटी के लिए भटकना न पड़े, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, आज मैं हैरान हूं, ये इंटरव्यू क्यों होते हैं भाई? गरीब बेटे को रोजगार मिलता है क्या? जब इंटरव्यू का कॉल आता है तो बेचारा खोजता है किसकी सिफारिश करें, किसी की पहचान ढूंढे, किसी नेताजी का कुर्ता पकड़े, किसी बाबू के घर जाके कोई मदद ले लें, तब जाकर के नौकरी का नंबर लगेगा। ऐसा होता कि नहीं होता है? भाइयों बहनों, मैंने एक छोटा प्रयोग किया गुजरात में। अभी तो मैंने छोटा प्रयोग किया। मेरे यहां टीचर की भर्ती करनी थी। हमने कहा नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं। उसके जो एग्जाम के मार्क आए हैं कंप्यूटर में डालो और जिसका नंबर पहले 100 में है उसको ऑर्डर दे दो और नौकरी पर लग गया। कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी मित्रों। भाइयों बहनों, हमारे यहां गोंडा है, बलरामपुर है, इस इलाके में गन्ने की खेती करता हमारा किसान। अब जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, उतनी जमीन में गुजारा कर रहा है। उपाय क्या? जमीन के टुकड़े होते जा रहे हैं, परिवार बढ़ता जा रहा है, भाइयों के बीच जमीन बांटी जा रही। उपाय क्या? भाइयों बहनों, हमें अगर किसान को बचाना है तो हमें उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। मित्रों, गुजरात में भी कुछ इलाके हैं जहां गन्ने की खेती होती है। आपके यहां तो 100 से ज्यादा शुगर मिल है, मेरे यहां 15 से करीब करीब शुगर मिल है। लेकिन हमारे यहां जितनी शुगर मिल है वो कोऑपरेटिव है। आपके यहां मालिक बैठे हैं और गन्ने के किसान को दाम नहीं मिल रहा है। मुझे अभी बताया गया 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ रुपया किसानों के दबा करके रखे। मित्रों, हमारे यहां विजयादशमी के दूसरे दिन शुगर मिल अपना काम चालू कर देती है। मुझे यहां बताया गया दिवाली चली गई, अभी तक शुगर मिलें शुरू नहीं हुई है। मित्रों, ये हमारे किसानों के साथ जुल्म है कि नहीं है? क्या नियम नहीं बन सकते? इतना ही नहीं, उत्पादकता भी बढ़ सकती है। मित्रों, हमारे यहां पहले प्रति हेक्टर गन्ने की पैदावार कम थी। हमने विज्ञान का उपयोग किया, टेक्नोलॉजी लाए, खाद को देखा, बीज को देखा और आज पर परिस्थिति आई है कि हमारे यहां किसान पहले जो फसल पैदा करता था गन्ने की, आज उतनी ही जमीन में वो ज्यादा पैदा करने लग गया। इतना ही नहीं, पहले उसके शुगर केन में से, उसके गन्ने में से शुगर कम निकलती थी, परसेंटेज कम निकलता था। उसके कारण उसको पूरे पैसे नहीं मिलते थे।
मित्रों, हमें विज्ञान का उपयोग किया गुजरात में, जेनेटिक साइंस का उपयोग किया और उसका परिणाम ये आया कि पहले हमारे यहां गन्ने में से जितना शुगर कंटेंट निकलता था उससे ज्यादा शुगर कंटेंट निकलने लगा और उसके कारण किसान को ज्यादा पैसा मिलने लगा और उसके कारण आज मेरे यहां किसान सुख चैन की जिंदगी जीने लगा है। भाइयों बहनों, ये स्थिति उत्तर प्रदेश का भी गन्ना पैदा करने वाले किसान के लिए हो सकती है, लेकिन इसके लिए इरादा चाहिए। नौजवान को रोजगार मिल सकता है, किसान को दाम मिल सकता है, मां बहनों को सम्मान और सुरक्षा मिल सकती है, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। भाइयों बहनों, आजकल पॉलिटिकल पंडित ये डिबेट कर रहे हैं ये डिबेट कर रहे हैं भाई, भाजपा का घोड़ा तो विनिमय है, लेकिन यहां तक पहुंचेगा, कोई कहता है वहां तक पहुंचेगा, कोई कहता है वहां तक पहुंचेगा। ये गिनती चल रही है ना, कोई 180 बोलता है, कोई 200 बोलता है, कोई 220 बोलता है। ऐसा सुना है ना आपने? सुना है ना? जो लोग राजनीतिक अस्थिरता के सवालिया निशान खड़े करते हैं, मेरे उत्तर प्रदेश के भाई, अगर उत्तर प्रदेश अकेला प्रगति करे तो पूरे हिंदुस्तान की गरीबी मिट सकती है। उसी प्रकार से अकेला उत्तर प्रदेश तय करे तो हिंदुस्तान में राजनीतिक स्थिर और मजबूत सरकार भी दे सकता है। और इसलिए हिंदुस्तान का भाग्य विजेता उत्तर प्रदेश है, हिंदुस्तान का भाग्य नियंता उत्तर प्रदेश है, राजनीतिक स्थिरता की ताकत भी उत्तर प्रदेश के पास है। मैं आज अनुरोध करने आया हूं, मैं प्रार्थना करने आया हूं मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, यही भूमि है जिसने हिंदुस्तान को हजारों साल से गौरव दिया है। आज फिर से एक बार गंगा यमुना की इस पवित्र भूमि, राम और कृष्ण की पवित्र भूमि हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए आगे आए, हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए आगे आए, हिंदुस्तान को स्थिर शासन देने के लिए आगे आए, हिंदुस्तान के अंदर प्रगतिशील सरकार देने के लिए आगे आए और फैसला करें कि हम उत्तर प्रदेश के लोग हिंदुस्तान का भाग्य बदल लेंगे और आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक नई ताकत के रूप में उभरेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दो मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलो दोस्तों, इंडियन मुजाहिदीन के लोग यहीं पर कांप जाए। आदिवासी काम करना चाहता है, रोजगार चाहता है, तो हिंदुस्तान की सरकार गारंटी करके उसको रोजगार दे। और अभी कुछ ही दिनों पहले हमने पूरे हिंदुस्तान में तो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बहराइच में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, सपा और बसपा पर जबरदस्त हमला बोला। बिजली की कमी के बारे में उन्होंने बताया, साथ ही साथ किसानों पर जो जुल्म हो रहा है, जो गन्ना के किसान हैं उनके लिए खास तौर से उन्होंने बताया कि गुजरात में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गन्ना किसानों को ज्यादा से ज्यादा आमद हो रही है। वही विकास उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का भी हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, और इसके लिए दृढ़ निश्चय करना बेहद जरूरी है।